गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने वृत्त की स्पर्श रेखा के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो वर्कशीट में आए थे। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि आपको यहाँ पर ये दूरी दी हुई थी, केंद्र से दूरी दी हुई थी 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई थी 7 सेंटीमीटर और आपको ये निकालना था। तो ये हमने निकाला था। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि जहाँ 90 का कोण होता है वहाँ से जुड़ी जो दो भुजाएं होती हैं उनमें से एक P होती है और एक B होती है, और 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की थी। उसके बाद हमने एक ये क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सिद्ध किया था कि BR बराबर CR है, और फिर ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पर हमने सिद्ध किया कि OP जो है वो AB का लंब समद्विभाजक है। OP जो है वो AB का लंब समद्विभाजक है, जिसमें हमने क्या किया था, पहले इन बड़े त्रिभुजों को सर्वांग दिखाया था और फिर ये वाले जो त्रिभुज हैं यहाँ से यहाँ, ये जो दो त्रिभुज है, फिर इनको सर्वांग दिखाकर हमने सिद्ध किया था। एक हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें चारों का जोड़ 360 होगा, तो वहां से हमने कोण O निकाल लिया था। और फिर हमने केस आधारित प्रश्न किया था कि 4 फ्रेंड्स हैं और वो एक दूसरे को बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो ये दूरी हमने कैसे निकाली थी। ये दूरी हमने इस ऊपर वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाली। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है बाहरी बिंदु से। तो ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद क्लास में आपको 10.1 प्रमेय कराई गई थी, जिसमें हमने सिद्ध करना सीखा था कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यानी यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट Q लिया था XY पर। XY एक स्पर्श रेखा है। अब वो Q पॉइंट इसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने अंदर ले लिया वृत्त के तो वो छेदक रेखा बन जाएगी जो दो बिंदुओं पर काटेगी, और स्पर्श रेखा तो एक बिंदु पर काटती है। तो जो Q बिंदु है वो वृत्त के बाहर होगा। अब बाहर है तो आपको दिख ही रहा है कि देखो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है यहाँ तक, तो ये दोनों दूरी तो यहीं तक बराबर हो गई। ये एक्स्ट्रा भी तो है, इसका मतलब ये दूरी जो है वो OP से बड़ी है। ऐसा सभी बिंदुओं के लिए होगा जो भी हम बाहर लेंगे P को छोड़कर। तो इससे क्या पता लगेगा, जो OP है वो शॉर्टेस्ट दूरी है, सबसे कम दूरी है, और वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब वहां पर 90 का एंगल हो। ठीक है। सेकंड हमने इसका प्रूफ किया था कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, जिसमें हमने दोनों त्रिभुजों को ऊपर और नीचे वाले को RHS नियम से क्या दिखाया था, सर्वांग सम दिखाया था, और CPCT से बोला था कि ये बराबर है। अब बेटा एक क्वेश्चन और है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं, ये देखो ये केंद्र O है, बाहरी बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ। हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये वाला कोण है PTQ, ये वाला कोण इस वाले कोण का दुगना है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो कोण है ये इस वाले कोण का दुगना है। तो हमने क्या किया, हमने PTQ कोण को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, जो सिद्ध करना है वो लिख दिया, जो दिया हुआ था वो लिख दिया। माना PTQ थीटा है, ये वाला कोण हमने माना थीटा। अब देखो TP TQ के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा जो होती है उन दोनों की लंबाई बराबर होती है। वो बाहरी बिंदु है T, तो TP और TQ बराबर होंगी। अब देखो TP TQ बराबर है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, TPQ त्रिभुज की बात करूं, तो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि 9th क्लास में आपने ये पढ़ा है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण जो हैं ये बराबर होंगे। ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर यही लिख दिया कि TP TQ के बराबर है, इसलिए जो TPQ है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर आ गई तो समद्विबाहु। तो जो एंगल TPQ है, एंगल TPQ यानी ये वाला कोण TQP इसके बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब हमने इन दोनों कोणों को इस तरीके से लिखा है। अब ये कैसे आया इसे समझो। देखो तुम्हें पता है कि इन तीनों का जोड़ 180 होगा। ठीक है, इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 180।
मान लो यहाँ थीटा लिखा है, अब मैं मान लेती हूँ थीटा की जगह कोई संख्या, मान लो यहाँ लिखा है 60, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है 60 लिखा है। तो जो ये दोनों कोण है ये कितने के होंगे? टोटल इनका 180 होना चाहिए। 60 तो ये हो गया, 60 हटा दो, कितना बच गया? 120 बच गया ना, 120 बच गया। तो 120 को अगर हम दो हिस्सों में बांटे तो ये भी 60 और ये भी 60। या हम कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लो ये 80 है, ठीक है, ये 80 है और इन तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। तो 180 में से 80 तो घटा ही दो पहले, कितना बच गया आपके पास? 100 बच गया। 100 को अब हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 100 200, 200 और 80 280। पर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ तो 180 होता है। जो हमारे पास 100 बच गया उसको हम दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। और दो बराबर हिस्से कैसे किए? 50 और 50, ये भी 50 ये भी 50, कितना हो गया? 100 और 100 और 80 180। तो ये जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये कैसे निकले? तो बेटा इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो कि ये कैसे आई। देखो ये कैसे आया, 180 में से अगर हम ये वाला कोण हटा दें, ये कोण जितने का भी होगा, अभी थीटा माना है ना, हमें नहीं पता कितने का है, तो 180 में से अगर हम ये कोण हटा दें तो जितना बच जाएगा उसे हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना है। जैसे ये 80 था तो 180 में से 80 हटा दिया तो 100 बच गया, 100 को हमने दो बराबर हिस्सों में बांटा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो दो कोण है ये कैसे आएंगे कि 180 में से इस वाले कोण को हटा दो, जितना बच जाएगा उसको दो बराबर भागों में बांटना, इसलिए दो से भाग कर दिया। अब यहाँ पर जब ये 1/2 180 के पास जाएगा तो 180/2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 90, और आगे θ/2, तो 90 माइनस θ/2 आ गया। अब देखो ये वाला कोण जो है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने का कोण होता है? 90 का होता है। तो ये जो OPT ये पूरा कोण कितने का हो गया? 90 का। अब OPT को आप कैसे लिख सकते हो तोड़कर? ये दो कोणों से बना है, एक तो ये छोटे वाला कोण और एक ये इधर वाला कोण। तो छोटे वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं? OPQ, और इस वाले कोण को क्या लिख सकते हैं? TPQ। TPQ और OPQ वो हमने लिख दिया। अब OPT हमें पता है 90 है, OPQ हमें पता नहीं है, और TPQ हमने यहाँ लिखा कि TPQ किसके बराबर है? 90 माइनस θ/2। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है कि इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हैं। तो जितना भी ये वाला कोण होगा उसको हम 180 में से हटा देंगे और फिर उसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देंगे। अब यहाँ पर लिखने के बाद इसको दूसरी ओर ले जाओ तो 90 में से 90 तो कट जाएगा, और θ/2 जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का θ/2। तो OPQ जो है वो θ/2 के बराबर आ गया। तिरछी गुणा कर दो तो 2 गुणा OPQ बराबर थीटा आ जाएगा, और थीटा हमने किसको माना था? PTQ को। तो थीटा की जगह हमने PTQ लिख दिया, और यही हमें सिद्ध करना था कि एंगल PTQ जो है वो 2 गुना है एंगल OPQ का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको एक तो ये लर्न होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। उसके बाद आपको साइन 30, 45, 60, साइन कॉस 10 इनके मान याद होने चाहिए कि साइन 30 कितना होता है? 1/2, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, tan 30 कितना होता है? 1/√3, साइन 45 का ये है, कॉस 45 का मान 1/√2 है, tan का 1 है, tan 45 का मान 1 है, साइन 60 का मान √3/2 है, कॉस 60 का मान 1/2 है, tan 60 का मान √3 है। इस चैप्टर में बेटा अगर फिगर सही बन गई तो सब सही हो जाएगा। और हमेशा जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन्हें देख लेते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। एक बिंदु से, तो C वो बिंदु हो गया जो मीनार से, ये आपकी मीनार है, मीनार का पाद बिंदु यानी फुट जो बेस है, इनके बीच की दूरी 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब आपको दो कोण बताए थे, उन्नयन और अवनमन।
उन्नयन कोण में हम नीचे से ऊपर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है, और जब हम ऊपर से नीचे किसी चीज को देखते हैं तो वो अवनमन कोण होता है। तो ये फिगर बन गई आपकी उन्नयन कोण, यानी यहाँ से आप ऊपर मीनार के कोने को देख रहे हो तो ये 60 डिग्री का कोण है। हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, तो वहां पर क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये है P, ये है B और ये है H। हमें देखना है कि जो हमें निकालना है और जो हमें दिया है उसको जोड़ते हुए कौन से हम त्रिकोणमिति के अनुपात को यूज करें। तो देखो P और B, ये P है और ये B है, इन दोनों के रिलेशन हमें चाहिए, तो वो होता है tan का। तो P क्या है, AB, P बटा B जो होता है आपका, वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका P बटा B जो होता है वो आपका tan थीटा होता है। तो P यहाँ पर कितना है, AB, P यहाँ कितना है AB, और बेस जो है वो BC है, बराबर tan 60 के। अब यहाँ पर मान पुट कर दो, AB तो हमें निकालना है तो वही रहने दिया, BC 15 दिया हुआ है आपको, और tan 60 का मान देखो, tan 60 कितना दिया है, √3, यहाँ √3 लिख दिया। उसके बाद तिरछी गुणा करने पर हमने देखा AB का मान आ गया 15√3 मीटर। ठीक है, तो बेटा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी एक चिमनी होगी और चिमनी और जो प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, जो व्यक्ति खड़ा है कोई मान लो, और उस व्यक्ति की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। तो उस व्यक्ति और चिमनी के बीच की जो दूरी है, ये व्यक्ति हो गया और ये चिमनी हो गई। ये देखो बेटा, ये आपका एक व्यक्ति है, ये चिमनी है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो है वो 28.5 है, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है 28.5 है। अब ये हमेशा ध्यान रखना, आयत बनता है, ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, 28.5, और ये दूरी 1.5 है तो ये भी कितनी होगी, 1.5। एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उनके बीच की दूरी 28.5 थी, प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा था, और उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये आपकी चिमनी है, ये चिमनी का शिखर हो गया, और इस व्यक्ति की आंख से अगर हम यहाँ उन्नयन कोण यानी ऊपर देख रहे हैं तो वो 45 डिग्री का है। आपको चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अगर आपको किसी तरीके से ये दूरी पता लग जाए, ये AE, तो जितना ये उत्तर आएगा उसमें अगर हम 1.5 जोड़ देंगे तो पूरे चिमनी, ये चिमनी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो हमें चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो AB चिमनी है, CD जो है वो प्रेक्षक है, और एंगल ADE ये 45 डिग्री आपका उन्नयन कोण है। हमें निकालना है AB, तो AB को हम कैसे तोड़कर लिख सकते हैं, AE यानी A से लेकर E तक की दूरी जमा BE। तो AE को हमने मान लिया x, इस दूरी को हमने मान लिया x, और BE हमारा 1.5 है तो x + 1.5। अब हमारा काम है इस x को निकालना। तो इस x को हम कैसे निकालेंगे, इस ऊपर वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और ऊपर वाले त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति के अनुपात लगाएंगे और उससे हम x का मान निकालेंगे। अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, हमें ये निकालना है AE, और हमें ये दिया है, यानी परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ने वाला रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ने वाला रिलेशन कौन सा होता है, tan थीटा का होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan 45, यानी AE बटा DE बराबर हमने रख दिया tan 45। tan 45 का मान 1 होता है, AE कितना है, AE हमने x माना, DE 28.5 है, तिरछी गुणा करने पर x कितना आ गया, 28.5। अभी सिर्फ हमें x पता लग गया, ये 28.5 है ऊपर वाला, और नीचे वाला 1.5 है, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई, 30 मीटर। ठीक है बच्चे,
उसके बाद एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक बिजली का खंभा है जो 10 मीटर ऊंचा है। खंभे के शीर्ष पर बंधा हुआ एक स्टील का तार। बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे के शीर्ष पर बंधा हुआ एक स्टील का तार खंभे को सीधा रखने के लिए जमीन पर एक बिंदु से बांध दिया है। तो सी क्या हो गया आपका, जमीन पर एक बिंदु हो गया। इससे को हमने एक तार से बांध दिया। यदि तार खंभे के पाद से क्षैतिज कोण से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण है आपका। तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें तार की लंबाई, तार तो ऐसे बांधा है ना, हमें खंभे को सीधा रखने के लिए हमने तार ऐसे बांधा है। तो इस प्रश्न में हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। कोण ये 45 है और ये दूरी 10 है। अब फिर से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये निकालना है, ये दिया है। यानी हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो लेनी है, ऐसा अनुपात लेना है जिसमें लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को जोड़ने वाला कौन सा होता है, साइन का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को कौन सा जोड़ता है अनुपात, साइन वाला जोड़ता है। कोण कितना है 45, तो ए बी बटा ए सी को हमने लिखा साइन 45। ए बी हमें 10 दिया है, ए सी हमें निकालना है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। तिरछी गुणा कर दोगे तो ए सी आ गया 10√2 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई 10√2 हो गई। ठीक है। उसके बाद बेटा एक ये क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक पेड़ हवा से टूट गया, ये वर्कशीट का क्वेश्चन है। एक पेड़ हवा से टूट गया। पेड़ का शीर्ष 30 डिग्री के कोण पर और जड़ों से 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराया। यानी पेड़, और जो हिस्सा पेड़ का टूटा है, जैसे ये पेड़ है, मान लो पेड़ यहाँ से टूट गया, ये चीज तो यहीं रहेगी। जो ऊपर हिस्सा टूटा है वही तो जमीन पर नीचे गिरा है। जितना हिस्सा ऊपर टूटा है वही जमीन पर नीचे गिरा है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये दूरी इस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। ये दूरी इस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जितना पेड़ टूटा है उतना ही नीचे गिरा है। अब आपको बोला है कि पेड़ की जड़ से और जहां पर वो गिरा है उसके बीच की दूरी 30 मीटर है, तो यहाँ 30 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई कैसे आएगी, पेड़ की ऊंचाई में हमें दो चीजों को जोड़ना पड़ेगा। एक तो ये दूरी और एक ऊपर वाली दूरी। जितना हिस्सा टूटा है उतना ही नीचे गिरा है, तो यानी ये वाली दूरी इसके बराबर है। तो एक तरह से जहां मैंने 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, मुझे ये दूरी भी चाहिए, मुझे ये दूरी भी चाहिए, और उन दोनों को जोड़ दूंगी तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ये ध्यान रखना, पेड़ वाले क्वेश्चन में जितना हिस्सा ऊपर से टूटता है वही नीचे गिरता है, तो वो लंबाई बराबर होगी। ए बी बराबर बी डी होगा, क्योंकि जो हिस्सा पेड़ का टूटा है वही नीचे गिरा है। अब पेड़ की ऊंचाई किससे आएगी, ए बी और बी सी से, और ए बी हमें पता है, ए बी किसके बराबर है, बी डी के। तो इस त्रिभुज में हम 2 बार अनुपात लगाएंगे त्रिकोणमिति के, एक बार ये भुजा निकालने के लिए और एक बार ये भुजा निकालने के लिए। अब देखो, सबसे पहले इधर देखो, BC निकालना है अगर हमें, तो BC है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो BC बटा CD परपेंडिकुलर बटा बेस किसके बराबर होगा, 10/30 के। किसके बराबर होगा, 10/30 के। तो यहाँ पर BC हमें निकालनी है, CD 30 है और 10/30 का मान 1/√3 होता है। तिरछी गुणा करी, तिरछी गुणा करने पर ये आ गया। अब हमें मान निकालना है BC का, तो ये √3 बटे में आ जाएगा। अब जब भी बटे में √3 होता है, बटे में रूट वाली संख्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 9th क्लास में आपने परिमेयकरण सीखा था। हमें नीचे से रूट हटाना है, तो नीचे से इस √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ नीचे 7 होता तो ऊपर नीचे √7 से गुणा कर देते। अब इससे क्या हुआ, ये बन गया 30 √3, और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 बन जाएगा। यानी हमारा जो वर्गमूल का निशान था वो हट गया नीचे। अब
अब बिना वर्गमूल वाली संख्याओं को हम काट सकते हैं, तो ये आ गया 10√3, यानी BC हमें पता लग गया 10√3। अब हमें ये दूरी निकालनी है और ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब देखो ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और ये है आपका बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस को कौन सा अनुपात जोड़ता है? कॉस का। तो बेस CD अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी BD बराबर cos 30। cos 30 √3/2 होता है। CD हमें पता है 30 है, फिर से तिरछी गुणा करी, BD कितना आ जाएगा? BD आपका आ जाएगा 60/√3। अब रूट की संख्या फिर से नीचे आ रही है, नीचे नहीं आनी चाहिए, तो हम यहाँ पर भी परिमेयकरण करेंगे। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और फिर 3 और 60 कट जाएगा 20 पर, 20√3 आ गया, यानी ये 10√3 है, ये 20√3 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। 20√3 में 10√3 जोड़ोगे तो आप क्या कर सकते हो? देखो ऐसे √3 कॉमन ले लो और 20 और 10 अंदर रह जाएगा, 20 और 10 30 हो गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 30√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई हो गई 30√3 मीटर। उसके बाद वर्कशीट में एक क्वेश्चन था, जमीन पर एक बिंदु से जेट विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। यदि जेट विमान 3600√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट विमान की गति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक जेट विमान है जो पहले उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर जो पहले 60 डिग्री का कोण बना रहा था, 30 सेकंड बाद अब वो विमान चल रहा है तो दूसरे पोजीशन पर पहुंच गया। अब उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री में बदल गया। और हमें ऊंचाई पता है, जमीन से जो जेट विमान की ऊंचाई है वो 3600√3 मीटर है, तो हमें जेट विमान की गति ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन हल्का सा टफ है बेटा। देखो बेटा ये इसकी आकृति होगी, ये जमीन का बिंदु है, पहले विमान यहाँ था, 30 सेकंड के बाद विमान C पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है। तो पहले कोण 60 था, तो ये जो कोण है पहले वाला यानी इस छोटे त्रिभुज में जो कोण आएगा वो 60 आएगा, और जब वो दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया तो इस बड़े त्रिभुज में जो कोण है वो 30 हो गया। पहले वो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ठीक है। ये दो दूरी है AE और ED। हम क्या करेंगे, हम BC दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। BC दूरी कि प्लेन पहले यहाँ था और प्लेन फिर यहाँ पहुंच गया, तो उसने 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है? प्लेन पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, तो उसने 30 सेकंड में कितनी दूरी तय की है? तो आपको पता है गति क्या होती है? दूरी बटा समय। गति दूरी बटा समय होती है, समय हमें पता है 30 सेकंड। तो हमें ये दूरी निकालनी है कि प्लेन यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय की है।